हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस के लास्ट चैप्टर नंबर 18 एनर्जी, नेचर एंड सोर्स के बारे में। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पिक करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए इस बड़े छोटे से ईजी चैप्टर के मार्किंग स्कीम की तरफ चलते हैं और समझते हैं कितने नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो मार्किंग स्कीम है वो कुछ इस प्रकार से है, देखिएगा ध्यान से ना। बहुत आसान सा चैप्टर है और जितने भी नंबर यहाँ से आने वाले हैं आप बड़े मजे से इसको सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है, एक क्वेश्चन मात्र, और ये एमसीक्यू होगा, ठीक, या फिर इन द ब्लैंक्स में से एक क्वेश्चन आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये हो गया। इसके अलावा 2 नंबर का एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाला है जो आपको टोटल 2 मार्क्स दे करके जाएगा। बस यही इसकी मार्किंग स्कीम है। टोटल आप देखेंगे 2 क्वेश्चन हैं और टोटल नंबर देखेंगे तो टोटल मार्क्स 3 हैं, ठीक। तो 2 क्वेश्चन के आपको 3 नंबर इस पर्टिकुलर चैप्टर से मिलने वाले हैं और बहुत सिंपल सा चैप्टर है। आप थोड़ा बहुत भी अगर इसको पढ़े हैं तो आप 3 नंबर अपने पूरे सिक्योर कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको 3 नंबर के लिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो हम चलते हैं पीडीएफ की तरफ। परीक्षा बोर्ड का एक पीडीएफ मेरे पास उपलब्ध है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप यहाँ से परीक्षा बोर्ड के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। बायोगैस से रिलेटेड, बायोमास से रिलेटेड, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे, या टाइप्स ऑफ एनर्जी, सोलर सेल, सोलर एनर्जी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स हो गए, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ही होता है। समझ आई बात? तो ये सारी चीजें आप जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको बिल्कुल कवर करते हुए 1 नंबर आप बड़े मजे से सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ हम चलते हैं। हमको क्या पढ़ना है, इस तरह के छोटे क्वेश्चन आप जरूर पढ़ सकते हैं। विच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स आर कोल एंड पेट्रोलियम, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इन्हीं को फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं। तो थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी इस चैप्टर की होनी चाहिए। अब यहाँ से जो पढ़ने लायक सबसे पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो ये है। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, 2 नंबर के लिए, व्हाट इज बायोगैस। और इसी में आगे क्वेश्चन बढ़ा के पूछेगा व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ बायोगैस, यानी बायोगैस बनता किन किन चीजों से है, उनमें कौन कौन से गैस मिक्स होती है, ये चीजें पूछी जाती हैं। तो पहला सवाल तो आपका ये हो गया। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है नेक्स्ट 2 नंबर के लिए, नेम द एलिमेंट्स विच आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल बनाने के लिए कौन से एलिमेंट यूज किए जाते हैं? आंसर है सेमीकंडक्टर यूज किए जाते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, बिस्मथ, बोरॉन, ये सारी चीजें यूज की जाती हैं सोलर सेल बनाने के लिए। ज्यादातर जर्मेनियम और सिलिकॉन यूज किया जाता है, ठीक। न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन लास्ट ईयर आ चुके हैं, इस साल मुश्किल है कि परीक्षा में क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड, ठीक। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर मॉडरेटर का क्या रोल होता है? 2-3 लाइन का आंसर है। हैवी वाटर हम यूज करते हैं, ग्रेफाइट यूज करते हैं न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए या उसकी स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए। हिंदी में भी अगर आप याद रखोगे तो आपको परीक्षा तक याद रहेगा। बड़े मजे से आराम से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो और पूरे नंबर अपने यहां से उठा सकते हो, ठीक। आगे बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है ये है इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर में पूछा गया 2024 में। व्हाट इज अ सोलर हीटिंग डिवाइस। कोई एग्जांपल बताओ, सोलर हीटिंग डिवाइस क्या है, ठीक है। इंफ्रारेड लाइट ऑफ सन हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हीट एन ऑब्जेक्ट, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एन ऑब्जेक्ट हीटेड बाय दिस लाइट इज कॉल्ड सोलर हीटिंग डिवाइस, ठीक है। घुमा फिरा के आंसर को बनाते हैं और आसान भी किया जा सकता था इसको। 2-4 एग्जांपल आप याद रखिएगा। सोलर कुकर है, सोलर हीटर है, सोलर वाटर हीटर है, ठीक। तो ये आप पढ़ लेंगे, ठीक। इसके बाद बायोगैस से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है सब आपको पढ़ने हैं। बायोगैस का यूज, बायोगैस में कौन कौन से गैस शामिल होते हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, बायोगैस खुद क्या है, ये पढ़ना आपको। विंड एनर्जी भी पढ़िए। यूज कम से कम छोटे छोटे जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं सब आप प्रिपेयर कर लेना यहाँ से, ठीक है। राइट टू फॉर्म ऑफ एनर्जी सोर्स ऑफ सी 2018 में आया हुआ है। कौन कौन से एनर्जी फॉर्म्स हैं जो समुद्र से हमको मिलती हैं? टाइडल एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ये सब कुछ डिटेल के साथ हमने पढ़ाया भी हुआ है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, गिव वन एग्जांपल। तो फ्यूल्स फॉर्म्ड बाय रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। जैसे एग्जांपल क्या है? कोल, पेट्रोलियम, साथ में नेचुरल गैस भी आप लिख सकते हैं, नेचुरल गैस, ये कुछ उदाहरण हो गए इसके। तो ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल अटेम्प्ट करेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे, यही सब आते हैं परीक्षा में। सोलर कुकर का बॉक्स अंदर से ब्लैक कलर का क्यों पेंट किया जाता है? इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक कलर हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हाँ, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है 2 नंबर के लिए, राइट द बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी। एकदम हर हाल में पढ़ लेना भैया, ये इस साल आ सकता है, उम्मीद है, क्योंकि मॉडल पेपर वगैरह में भी इस क्वेश्चन को डाला गया है, ठीक। इसी प्रकार से सोलर सेल का भी 2 एडवांटेज आप पढ़ लीजिएगा सोलर एनर्जी के साथ साथ, और दोनों को मिक्स नहीं करना, अलग अलग याद करना, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है।
अब यूरेनियम से रिलेटेड, न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन से रिलेटेड क्वेश्चन इस साल नहीं आएंगे, मुश्किल है। फिजन फ्यूजन आ चुका है देखो 2025 में, तो इस साल मुश्किलें नहीं आएगा। हाँ, आप चाहें तो डिफरेंस जरूर पढ़ सकते हैं, वो अलग से पिछले साल पूछा था फिजन और फ्यूजन को, तो इस साल डिफरेंस इनका पूछ सकता है। तो एक बार इनको कम से कम 3 डिफरेंस आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। 2 नंबर के आंसर में कम से कम 3 डिफरेंस लिखना होता है, ठीक। इसके बाद रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसका एग्जाम्पल के साथ डेफिनेशन, और एकदम आसान है भाई, इसमें कुछ रटना उटना है ये नहीं है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो है जिनको बार बार हम रिन्यू कर सकते हैं, जैसे एयर, वाटर, बायोगैस, सोलर एनर्जी, ओशन एनर्जी, लाइट एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होते हैं जो अभी लगातार यूज करें, एक दिन खत्म हो जाएंगी, दोबारा बनेंगे नहीं, करोड़ों बिलियंस बिलियंस ईयर्स चाहिए उनको बनने के लिए, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारी चीजें, ठीक। तो इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। इधर जो बड़े क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे। अब दो नंबर के क्वेश्चन में ये बड़े बड़े सवाल तो नहीं ना पूछेगा जी। बस इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना आपको, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपने 3 नंबर अपना सिक्योर कर लिया। बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उन्हीं को मिला के 2 नंबर आप सिक्योर कर लेंगे। हाँ, MCQ फिल इन द ब्लैंक जरूर करिएगा, 1 नंबर आपको वहां से मिल जाएगा, 1 नंबर, और इतना ही पढ़ना, इससे ज्यादा नहीं है। चलो ठीक है, बहुत बहुत ऑल द बेस्ट आपको, विश यू ऑल द बेस्ट परीक्षा के लिए। फोड़ के आना है परीक्षा, ठीक हो गया जी।